100 शब्द प्रति मिनट। यस, रेडी। 1 2 3 स्टार्ट। राज्यों के गुड्स एंड सर्विस टैक्स राजस्व में कमी की भरपाई के लिए कर्ज की मात्रा इसके आर्थिक प्रभाव को देखते हुए उचित रहनी चाहिए। इसके साथ ही केंद्र विपक्ष शासित राज्यों से प्रस्तावित ऋण योजना का विकल्प चुनने का आग्रह करता रहेगा। यह कहना है वित्त सचिव अजय पांडे का। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र राज्यों से यह आश्वासन लेगा कि इस ऋण का भुगतान सिर्फ जीएसटी मुआवजा उपकर से किया जाएगा। भुगतान की सारणी इस तरह से तय की जाएगी कि जून 2022 के बाद उपकर पूल में संग्रह कर्ज के ब्याज के भुगतान के लिए पर्याप्त हो। अभी तक 21 राज्यों और 3 संघ शासित प्रदेशों ने राज्यों के माल एवं सेवा कर संग्रह में 1.83 लाख करोड़ रुपए की भरपाई के लिए केंद्र द्वारा प्रस्तावित ऋण योजना का विकल्प चुना है। ऋण योजना के तहत केंद्र जीएसटी के क्रियान्वयन की वजह से राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेगा। हालांकि केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों ने अभी तक यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है। इन राज्यों का कहना है कि केंद्र को राजस्व में समूची 1.83 लाख करोड़ रुपए की कमी की भरपाई को कर्ज लेना चाहिए तथा जीएसटी क्रियान्वयन और कोविड-19 का प्रभाव जैसी वर्गीकरण गैर कानूनी और असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल और केंद्र तथा राज्य सरकारों सभी ने उपकर को जून 2020 से आगे बढ़ाने का समर्थन किया है। ऐसे में मुआवजा पूरी तरह सुरक्षित है। मुआवजा उपकर को जून 2022 से आगे बढ़ाया गया है। जहां तक कि कर्ज का सवाल है, किसी को भी उचित स्तर तक ही कर्ज लेना चाहिए। इसका फैसला अनुच्छेद 292 और 293 के दायरे में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्ज का स्तर उचित होना चाहिए। यदि इसमें संतुलित रुख नहीं अपनाया जाता है तो ब्याज का बोझ बढ़ेगा, जिसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यही वजह है कि एफआरबीएम के तहत 3% की सीमा तय की गई है। कुछ शर्तों के साथ इसे 5% किया जा सकता है। यदि इन सीमाओं के पीछे कोई वजह नहीं होती तो ये सीमाएं नहीं होती। चूंकि संविधान के तहत संतुलित रुख अपनाने की जरूरत है, इस वजह से वहां अनुच्छेद 292 और 293 है। उन्होंने कहा कि पूरा मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन इस समय उसके एक हिस्से के बराबर कर्ज लिया जा सकता है। चुनावों में नेता हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, गरीब उमड़ते हैं। नेता के नहीं, हेलीकॉप्टर के दर्शन के लिए एक रिपोर्टर ने रैली में खड़े एक युवा से पूछा, क्यों आए हो? जवाब था, हेलीकॉप्टर देखने। उसकी दिलचस्पी हेलीकॉप्टर में है। उड़न खटोलों को इन गरीबों ने धार्मिक कहानियों में सुना है, खासकर रावण द्वारा सीता अपहरण में। नेता भी शायद वोटों का अपहरण ही करते हैं। अपनी बातों में गरीबी, अभाव व अज्ञानता से जकड़ी अधिकांश जनता को उलझाकर अर्थात हेलीकॉप्टर दिखाकर। एक अन्य महिला
से इस रिपोर्टर का वही सवाल था। जवाब आया, चाचा बुला लाए हैं। शायद इन्हीं चाचा के कहने पर भी वोट पड़ेगा। संविधान के अनुच्छेद 173 के तहत कुछ अहर्ताएं रखकर सर्वाधिक वोट पाने वाला कोई उम्मीदवार 5 साल के लिए विधायक बनेगा। वह अनुच्छेद 164 के तहत विधानसभा में बहुमत वाला दल लाखों करोड़ रुपए वाले बजट और करोड़ों लोगों का संविधान सम्मत तरीके से भाग्य विधाता बनेगा। इन सभाओं में भीड़ भरपेट पूरी सब्जी और 100-200 रुपयों के लिए जुटती है। जो युवा हेलीकॉप्टर का सही उच्चारण तक नहीं कर पाता, उसे बताया जाता है कि 15 साल पहले जंगल राज था, या तब के मुकाबले जीडीपी में 7 गुनी वृद्धि हुई है। लेकिन यह नहीं कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का 1/3 है, या एक व्यक्ति 120 रुपए रोजाना कमाता है, जबकि पड़ोसी नए राज्य में 220 रुपए। हेलीकॉप्टर से आया नेता सड़क मार्ग से आने वाले नेता पर भारी पड़ता है, और एकाध गाड़ी लेकर पहुंचे नेता को जनता देखते ही खारिज कर देती है। कुछ दिनों से किसी एक या दूसरे गठजोड़ की सरकार बनेगी, जिसमें चाचा का बड़ा रूप शासन करेगा, वह छोटा सत्ता की दलाली। सब कुछ संविधान, प्रजातंत्र और नियम के अनुरूप अगले 5 साल तक फिर चलेगा। भारतीय प्रजातंत्र की नियति शायद यही है, हेलीकॉप्टर देखो और चाचा कहे तो वोट दो। संयुक्त राज्य अमेरिका बने 250 वर्ष हो गए, लेकिन आज एक भी महिला राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नहीं बनी। जब औरत चुनाव मैदान में उतरती है तो उसे चरित्र हनन से लेकर मर्द सत्ता की बाधाएं झेलनी पड़ती है। अगर बराक ओबामा जैसे असाधारण व्यक्तित्व को छोड़ दें तो आमतौर पर औसत बुद्धि व संदिग्ध चरित्र वाले ही अमेरिकी राष्ट्रपति पद तक पहुंच पाते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप अपने कार्यकाल में 20,000 झूठ बोल चुके हैं। वे खुलकर नस्ली नफरत व हिंसा की भाषा बोलते हैं। सवाल यह है कि ऐसा व्यक्ति दुनिया के इस महान लोकतंत्र में राष्ट्रपति कैसे बना। संसार में कुछ चीजें अच्छी होती है और उनमें से भी जो बहुत अच्छी हो उसे श्रेष्ठ कहते हैं। हिंदू संस्कृति के 12 मास की श्रृंखला में कार्तिक को श्रेष्ठ माना गया है। आज उसका चौथा दिन है। इस माह के साथ जिस ऋतु का संबंध है उसे शरद ऋतु कहा गया है। कार्तिक मास क्यों श्रेष्ठ है व इसमें क्या अच्छा किया जा सकता है। इस माह में दान का बहुत महत्व है। दान का अर्थ है सेवा। शरद ऋतु का संबंध पतझड़ से है, तो इस महीने आप भी बहुत कुछ ऐसा छोड़ दें जो अब आपके किसी काम का नहीं। प्रकृति बहुत कुछ नया देने को तैयार है, जिसे स्वीकार कर लेना है। इस माह 3 बातें ध्यान में रखने लायक हैं: आचार, व्यवहार और आचरण। धर्मशास्त्रों में नैतिक जीवन जीने के लिए जो संकेत दिए गए हैं उनको आचार कहा गया है। इनके प्रति जागरूक रहिए। समाज व परिवार में रहते हुए हमारी जो कार्यशैली होती है या होनी चाहिए उसे व्यवहार कहा है। इसमें सावधानी रखें। आचरण का अर्थ है हमारी दैनिक गतिविधियां या दिनचर्या इसमें नियमित हो जाए। कार्तिक मास में अपनाई जाने वाली ये 3 बातें आने वाले बाकी 11 महीने बड़े काम आएगी।
तो दोस्तों यह था 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास जो आपने किया श्री स्टेनोग्राफी के माध्यम से। दोस्तों मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि यही समय है आपके लिए अच्छी तैयारी करने का, क्योंकि बाद में जब डेट डिक्लेयर घोषित हो जाती है तब आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे। उस समय काफ़ी टेंशन से रहती है। यहाँ पे आप निश्चिंत होकर के बिना टेंशन के आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। रिजल्ट कब आएगा या कब नहीं आएगा वो आपकी टेंशन नहीं है, वो आगे डिपार्टमेंट की टेंशन है। तो कोर्ट का भी आ जाएगा जब आना होगा, और RSMSSB का रिटर्न का भी आना होगा जब आ जाएगा। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि तैयारी अच्छे से करें, आगे आने वाले टाइम पर फोकस करें। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा टाइम मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है। इसीलिए आप अच्छे से तैयारी करें, और क्योंकि अभी और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, सिचुएशन ऐसी है, तो स्टूडेंट्स के लिए अभी एक यही है कि उसको अच्छी तरीके से अपना टाइम पूरा फोकस अपना पढ़ाई पर ही करना चाहिए, और आने वाले लक्ष्य के प्रति जागरूक होकर के अच्छी तरीके से तैयारी करें। आराम से आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। मैं अभी भी यही कहूँगा कि अभी कम से कम 3 महीने पहले एग्ज़ाम नहीं होगा, तो इन 3 महीनों का आप सदुपयोग कीजिए, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, और 3 महीने अगर आप जम कर के तैयारी कर देंगे, तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। तो दोस्तों करते रहिए कोशिश कुछ कर गुजरने की। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।